रामनगरी अयोध्या में अलविदा जुमा की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदा की गई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। अयोध्या शहर की तात शाह मस्जिद में शहर इमाम मौलाना शमसुल कादरी के नेतृत्व में नमाज पढ़ी गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलविदा की नमाज में भाग लिया। नमाज के दौरान दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी गई। ईरान अमेरिका के बीच तनाव को लेकर युद्ध समाप्त होने की भी दुआ की गई। शहर इमाम ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने देश में आज़ादी और सलामती से रहने का हक है। उन्होंने कहा कि भारत अमन, भाईचारे और सौहार्द का देश है, जहां सभी को अपने त्यौहार मनाने का आज़ादी है। शहर इमाम ने बेहतर व्यवस्था के लिए अयोध्या जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। चांद दिखने के आधार पर ईद की तारीख तय की और गुरुवार को चांद दिखा तो जुमे के दिन ईद, नहीं दिखा तो शनिवार के दिन मनाया जाएगा। हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तारीख़ इस्लाम है। हमारी तारीख़ इस्लाम है। हमारे नबी हुजूर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिजाज छोड़ा, नज़रिया छोड़ा, रोल ऑफ मॉडल छोड़ा। वो ये कि अगर आपको कहीं पर जाना भी है या कहीं पर अपनी बर्तरी हासिल करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के बिल्डिंगों को तोड़ो, वहाँ के इंसानों को मारो, वहाँ के जानवरों को मारो। इस्लाम एक कॉन्सेप्ट नहीं देता है। हमारा नजरिया ये है कि ठीक है, अगर आपके दरमियान कोई चीज़ नहीं जम रही है तो आप बैठ करके मुसालियत के साथ कर लिया जाए। इसी महीने में माह रमज़ान में हमारे नबी हुजूर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ फतेह किया था। लेकिन तारीख गवाह है, मक्का शरीफ के एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। न किसी जानवर को नुकसान पहुंचा, न किसी चरिंदो परिंद को नुकसान पहुंचा। हमारे नबी शांति के साथ काबा शरीफ में गए और हुजूर ने ऐलान फरमाया, जो लोग अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेंगे उनके लिए मेरी रहमत है, मेरे तरफ से अमान है। ये इस्लाम कॉन्सेप्ट देता है। लिहाजा आज जो कुछ हो रहा है, चाहे इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो कुछ हो रहा है, या जो कुछ सारी चीजें चल रही हैं, हम इंसानियत सोच होने के नाते और इंसानों को हलाकत की दहलीज पर ले जाने के नाते हम इसकी मजम्मत करते हैं। नहीं चाहते हैं सारी चीजें हो, इसलिए कि हैसियत इंसान दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ न दे कर रो बयां। हम लोग इंसान हैं, हमदर्दी के तकाजुर में हम अपने मुल्क में रहें, वह अपने मुल्क में रहें। जो तजारती मामला है, लेन देन का मसला है, वो सारी चीज़ों को जो तरीका उस एतवार से करते रहें। सवारत खाने कायम है और दीगर चीज़ें कायम होता रहे। हम ये सारी चीज़ें नहीं चाहते। हमारा मजहब अमन का मजहब है, अमन का पैगाम देता है। अल इस्लामो यालू वला युला, अल इस्लामो यतअल्लमुल अमना। इस्लाम तालीम देता है अमन का। लिहाजा हम ये कहते हैं ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए और अमन व अमान के साथ हर मुल्क को वहाँ की पॉलिसी के एतबार से उसको रोल करने का अख्तियार मिलना चाहिए। और इसको छोटी ईद भी जो है कहा जाता है, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, बेहसान है कि अल्लाह ताला ने अलविदा हम सब लोगों को मैसर फरमाया और हम सब लोगों ने आज अलविदा की नमाज हम सब लोगों ने अदा फरमाई। और ये प्रशासन की बात है तो उनकी जो जिम्मेदारियाँ थे, वो जिम्मेदारी पर वो कायम रहे। जो मशक्क़तें मेहनतें थी, उन सब लोगों ने अपने मेहनत पर अपने हटे नहीं। जहाँ जिसको जो ड्यूटी लगा दिया गया थे वहाँ पे थे। और यही अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने जिसको अलविदा के दिन जो छोटी ईद कहा जाता है, हम सब लोग जितने भी मुसलमान भाई हैं, हम सब लोगों ने आज यहाँ नमाज अलविदा अदा किया और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआएं किया कि अल्लाह ताला सब लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। और बेपनाह एहसान है अल्लाह ताला की, जैसे हम सब लोगों ने अदा फरमाया है। इसी तरीके से हर साल ईद उल फितर और नमाज अलविदा हम सब लोगों को अल्लाह ताला मैसर फरमाए, नसीब फरमाए, ताकि हम सब लोग इकट्ठा होकर के अल्लाह की इबादत कर सकें। और मैं बहैसियत कारी मोहम्मद असलम रज़वी, ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद काजी क़दवा मोहल्ला सुटेटी अयोध्या। देखिए, आज का जो मैसेज है, आज नमाज अलविदा अदा की गई। आने वाला अगर 29 तारीख़ अगर जुमेरात के दिन हो गई तो नमाज ईद उल फितर इसी मस्जिद में 8:30 बजे अदा की जाएगी। और अगर नहीं हुआ, 30 का चांद हुआ, तो इंशाअल्लाह आने वाला जो शनिचर का दिन होगा, उस टाइम जो अपने वक्त जो ऐलान किया गया, उस ऐलान के मुताबिक हम सब लोग 8:30 बजे नमाज ईद उल फितर अदा इंशाअल्लाह करेंगे और दुआएं भी करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन व शांति के साथ अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। अस्सलाम वालेकुम।
पवित्र रमजान माह का संभवतः अंतिम शुक्रवार है। प्रोबेबिलिटी अगले शुक्रवार की भी है ईद के घोषणा के पूर्व, पर इसको माना जा रहा है कि अंतिम अलविदा की नमाज आज ही है, जिसके दृष्टिगत सभी महत्वपूर्ण मस्जिदों में, बल्कि सभी मस्जिदों में यहाँ मुस्लिम श्रद्धालु आकर के अपनी नमाज अता कर रहे हैं, जिसके दृष्टिगत पर्याप्त और विस्तृत पुलिस प्रबंध किए गए हैं। किस तरीके की व्यवस्था रहेगी ईद भी? सभी मस्जिदों में श्रद्धालुओं को नमाज में आवागमन में और नमाज पढ़ने में कहीं कोई समस्या न हो, इसके दृष्टिगत रूट पे और मस्जिदों में भी ड्यूटियाँ लगाई गई। इसके अलावा सभी पीस कमेटी के साथ पूर्व में ही बैठक की जा चुकी है। सभी मस्जिदों के जो इमाम हैं, मुतवल्ली साहिबान, उनसे पुलिस संपर्क में है और आगामी त्यौहार को शांतिपूर्वक और सुविधाजनक तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए पूरी तरीके से प्रयास है।